बंगाल में मैंने आपसे कहा ममता बनर्जी घिरी घिरी नजर आ रही हैं। 31 वर्षीय महिला डॉक्टर की रेप और हत्या सरकारी अस्पताल के अंदर हुई। पूरे देश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, पूरे देश भर में। और हड़ताल टूटी अब है, आज टूटी है जब जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री से उनके डेलीगेशन की बातचीत हो गई है। अब जरा इसमें आप सोचिए किस लेवल पर सरकार गई होगी और हाईकोर्ट को क्या क्या कहना पड़ा। हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि आप पीड़ित के परिवार के साथ खड़े ही नहीं है। सरकार के लिए कह रहा है हाईकोर्ट, लगता ही नहीं है कि आप इस परिवार के साथ खड़े हैं, आप इसको न्याय दिलाना चाहते हैं। ऐसी बात क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब ये पूरा हत्याकांड हुआ, सरकारी अस्पताल वो करता क्या है, वो पहले फोन पर बताता है कि आपकी बेटी बीमार है परिजनों को, फिर वो कहता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है सरकार के अस्पताल के अंदर। हॉस्पिटल बोल रहा है परिवार को कि उसने खुदकुशी कर ली है। आप सोचते हैं कि ये बात कोई हॉस्पिटल का डीन, सुपरिंटेंडेंट, कोई भी वो अपने मन से कह सकता है कि हत्या नहीं खुदकुशी है? और फिर उसके बाद परिवार कहता है हमें 3 घंटे तक अपनी बेटी की लाश तक देखने नहीं दी गई। जब बवाल होता है तो इस्तीफा मांग लिया जाता है प्रिंसिपल से अस्पताल के, और इस्तीफे के 24 घंटे के अंदर अंदर यहां से इस्तीफा लिया, दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया गया। तो आपने उसको सजा दी है या बस ट्रांसफर किया है? हाईकोर्ट ने यह सवाल पूछा कि इस सबसे आपकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। ममता बनर्जी ने कहा था मैं 6 दिन देती हूं अपनी पुलिस को, इस केस को सॉल्व करो, हत्यारे को पकड़ो, और अगर 6 दिन में आप नहीं कर पाएंगे तो मैं सीबीआई को दे दूंगी। वो ममता बनर्जी जो सीबीआई को घुसने में नहीं देती बंगाल के अंदर। लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। हाईकोर्ट ने 6 दिन से पहले ही जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है। सीबीआई ने वहां जाकर के केस डायरी ले भी ली है पुलिस से, वो जांच में अब शामिल हो चुकी है। अब एक सवाल इसमें बाकी है कि हत्यारा एक था या एक से ज्यादा थे। इस सवाल का जवाब नहीं मिला। एक आरोपी तो पकड़ा गया है। आप आज की तस्वीर देखिए, ये वो सेमिनार हॉल है कॉलेज का जहां पर लड़की की हत्या की गई है। ये वही जगह है। इस जगह को कोई सील नहीं किया गया, वहां कोई भी जा रहा है, वीडियो बना रहा है। और तो और हद हो गई, अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन ने रेनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ शुरू कर दी इस कमरे के अंदर, जहां से अभी अभी 3 दिन पहले लड़की की लाश उठी है। वो कमरा ही तोड़ दिया गया है। क्यों भाई? रेनोवेशन करने के लिए यही टाइम है आपके पास? अभी सीबीआई को केस हैंडओवर हुआ है, सीबीआई इस स्पॉट पर नहीं जाएगी क्या? दीवारें गिरा दी गई यहां की। ये सब कुछ हो रहा है और इसलिए अब ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहा है। जो शिवसेना की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार की जो हो रहा है बड़ा विभत्स है, सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और सोशल मीडिया पर जो लोग माने जाते हैं कि ये मोदी विरोधी हैं या विपक्ष के साथ हैं, वो लोग इस पर खुलकर सवाल उठाएं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बाकी सब लोग भी ये काम करें, यहां गलत हुआ उसको गलत को गलत कहें। समीर जी, देखिए, संदेश खाली में जो जितना बुरा हुआ था उससे भी बुरा ये घटनाक्रम हुआ है। और विपक्ष के नेता अब दबी जुबान से बोल रहे हैं, हालांकि जिस आक्रामकता से उन्हें कहना चाहिए था ममता बनर्जी को लेकर, सोशल मीडिया पर अपनी बात रखनी थी, वो बहुत दबी जुबान से इस बात को कह रहे हैं। और हाईकोर्ट की टिप्पणी आई थी कल। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से आप देरी कर रहे हो, आपका प्रशासन देरी कर रहा है, वहां के सबूत मिटा दिए जाएंगे, पूरे मिट जाएंगे वहां के। और वहां तो कहा जा रहा है तोड़ दिया ना सब कुछ, वहां झाड़ू लग चुकी है। ये कहा जा रहा है कि अस्पताल में बाद में वार्ड बॉय ने झाड़ू लगा दी वहां पर। अब यह स्थिति है कि अब सीबीआई वहां से कैसे एविडेंस इकट्ठा करेगी? मुझे लगता है ममता बनर्जी को तत्काल सीबीआई को उसकी जांच दे देना चाहिए थी। 6 दिन का इंतजार भी नहीं करना था। कि ममता बनर्जी को पता है कि ममता बनर्जी की पुलिस कितनी निकम्मी वहां काम करने को लेके। संदेश खाली में पुलिस की भूमिका क्या रही थी? इस बड़े मामले को तत्काल अगर ममता बनर्जी सीबीआई में देती तो मुझे लग रहा है ज्यादा आता। लेकिन जिस तरीके से घटना घटी है, डॉक्टरों ने जिस तरीके से हड़ताल की है, मुझे लग रहा है उसके बाद जेपी नड्डा का बयान आया, बंगाल को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में चर्चा हो रही है कि वहां एक महिला मुख्यमंत्री रहते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, गांव की महिला सुरक्षित नहीं है, ग्रामीण महिलाएं सुरक्षित नहीं है, एक डॉक्टर महिला सुरक्षित नहीं है। तो ये ममता बनर्जी को देखना पड़ेगा कि 2011 से वो जो प्रशासन चला रही है और जो अपने प्रशासन संदेश खाली हो गया। देखिए, संदेश खाली हुआ, वो आप ही का कार्यकर्ता निकला। उसके बाद एक वीडियो और आया था जिसमें एक वो मुस्लिम नेता था, वो एक महिला को सड़क पे मार रहा था, पिटाई कर रहा था। ये हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी का वक्त आ गया है। और केंद्र सरकार मुझे लगता है इतनी ढिलाई क्यों बरत रहा है? ममता बनर्जी से पूछा जाना चाहिए। ममता बनर्जी जब राज्यपाल पूछते हैं बंगाल के, तो ममता बनर्जी कहती है कि राज्यपाल में महिला सुरक्षित नहीं है। राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। राज्यपाल को कहना पड़ता है कि भाई पुलिस को आप मेरे दरवाजे पे मत भेजिए। तो जहां जिस राज्य में ममता बनर्जी गवर्नर से लड़ने में व्यस्त हो, जहां ममता बनर्जी विपक्षी पार्टी से लड़ने में व्यस्त हो, वो ममता बनर्जी शासन कैसे चलाएगी? लेकिन मैं कह रहा हूं इतना मुश्किल, इतना बड़ा मामला, इतना मुश्किल क्यों है? अरे भाई, एक बेटी की हत्या हो गई, उसके साथ रेप हुआ, मतलब कोई भी एक्सपेक्ट करेगा कि आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो।
और आप त्वरित कार्रवाई करोगे तो लोग उसको पसंद ही करेंगे। यहाँ उल्टा हो रहा है। लीडर्स का ये बिहेवियर ही नहीं समझ, और खासतौर से जब हम फिर वही बात होती फिर दबाना। अच्छा, आनंद फानन में अंतिम संस्कार भी हो गया नहीं, और मैं उनके पेरेंट्स मतलब जो फैमिली के रिलेटिव्स की वो भी सुन रहा था बातचीत, तो उसको दिखाया नहीं गया, उसको रोका गया वहां पर, और ये एविडेंस के साथ छेड़छाड़ होगी। मैं नहीं ज्यादा समझता क्राइम को, लेकिन ये एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ही है, क्योंकि वहां सीबीआई ने तो कल ही केस लिया है ना, आज ही लिया है बल्कि। हाँ, नहीं तो उससे पहले आपने छेड़छाड़ की, और उसकी जरूरत क्या है इस तरह से करने की? और क्या हर इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ये तो कह नहीं रहा कि मुख्यमंत्री ने किया है, कोई नहीं कह रहा है ना? तो फिर सरकारों को ज्यादा सेंसिटिव तरीके से, और मैं ये नहीं कहता कि महिला मुख्यमंत्री है इसलिए, कोई भी मुख्यमंत्री हो, लेकिन महिला मुख्यमंत्री है तो हम ज्यादा उम्मीद करते हैं, क्योंकि बार बार ये बात करते हैं ना, फीमेल रिप्रेजेंटेशन है और महिला जो हाथरस में हुआ था उस केस में और इस केस में कितना अंतर है? तो वहां भी यही हुआ था, लड़की को हत्या हुई, लड़की की जला दिया गया रात में। यहां भी वही किया गया है। आप सुसाइड बता रहे हो पहले मामले को। थोड़ा सा और अंतर है। हाँ, इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के लोगों के शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। आरोप लगाया है, आरोप ही बीजेपी के लोग आरोप, लेकिन वो आरोप गंभीर है, क्योंकि सिर्फ इतना भर नहीं है कि उस बच्ची के, उस लड़की के परिवार वालों को कह दिया गया कि सुसाइड है, उन परिवार वालों को मिलने नहीं दिया गया, ये सारे निशान मिटा दिए गए। जो व्यक्ति पकड़ा गया है, एक आरोपी, वो कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर था, उसकी अस्पताल में एक्सेस थी। ये सारा का सारा पुलिस बैरक में सो रहा था, वहां से पकड़ा गया, वहीं पिकेट में, वहीं वो रहता ही था उसी सब जगहों पे। और इस पूरे घटनाक्रम को जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार ने डाइवर्ट करने की कोशिश की है, वो संदेह है और गहरा करता है। जो उस अस्पताल का प्रिंसिपल है, अस्पताल के प्रिंसिपल को एक नई जगह प्रिंसिपल बना के भेज दिया। और मैं तो आश्चर्यचकित रहा, अलग अलग चैनलों पे मुलाकात होती है तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, उनमें से किसी के चेहरे पे जरा सा भी संवेदना, जरा सा भी शर्म का भाव, जरा से उस बच्ची के प्रति, उस लड़की के प्रति थोड़ा सा भी, एक जिसको कहते हैं ना सहानुभूति या कोई उनके पीड़ा, उसका कोई हिस्सा नहीं है। वो पूरी निर्ममता के साथ, और निर्ममता उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि इस महिला का नाम ममता नहीं होना चाहिए, हम सबको पीड़ा हो रही है। और ये साफ साफ दिखा रहा है कि संदेश खाली ये मामला या जो दूसरे मामले आते हैं, या जो ताजेमुल था जिसको वहां थाने वाला सल्यूट मार रहा था लड़की को पीटने के बाद, ये एक इंसिडेंस नहीं है। पश्चिम बंगाल में पूरी राक्षसी प्रवृत्ति के साथ सरकार चल रही है, और बार बार उच्च न्यायालय के दखल के बाद कुछ हो पाता है।